Hello dear students. So in today's video we will be solving the numericals based on designing of sedimentation tank. So the question is like this: the maximum daily demand at a water treatment plant is estimated as 12 million liter per day. Design the dimensions of a suitable sedimentation tank assuming a detention period of 6 hours and velocity of flow as 20 centimeter per minute. सो आपको एक जगह का मैक्सिमम डेली डिमांड जो वाटर की है वो बताई गई है, जो कि होती है 12 मिलियन लीटर पर डे। मतलब एक दिन में 12 मिलियन लीटर पानी ट्रीट हो रहा है एक ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वो बोल रहे हैं कि उस ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हमें एक सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड करना है तो उसके क्या डायमेंशंस होने चाहिए, मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होने चाहिए। यहाँ पे डिटेंशन टाइम मतलब जितनी देर के लिए पानी उसमें रुकेगा टैंक में, वो दिया गया 6 आवर्स, और जो पानी की फ्लो है वेलोसिटी वो है 20 सेंटीमीटर पर मिनट। सो सबसे पहले आप सबको याद रखना है कि वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का जब वॉल्यूम निकालना होता है तो इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम की हेल्प से कैसा होता है, एक्चुअली क्या होता है, देखो डिटेंशन टाइम वो टाइम है कि जितने टाइम के लिए आप पानी को टैंक में रोके रख रहे हैं। तो इट मीन्स उतने टाइम में जितना पानी टैंक में आ रहा है उतना ही उस टैंक का वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। मतलब क्वेश्चन में तो आपको गिवन है कि 12 मिलियन लीटर पर डे मतलब 24 आवर्स में 12 मिलियन लीटर पानी उस टैंक में आ रहा है। लेकिन आपके टैंक में पानी रुक कितने देर के लिए रहा है, 6 आवर्स के लिए। तो इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि 6 आवर के लिए कितना पानी आ रहा है, उतना ही उस टैंक में रुकेगा। और वो पानी रुकेगा, इसका मतलब उस टैंक की कैपेसिटी उतनी ही होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ टैंक इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। टैंक की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो मीन्स 24 आवर्स में 12 मिलियन लीटर पानी उस टैंक में आ रहा है। 1 आवर में सिंपल आपकी यूनिटरी मेथड है, 12/24 मिलियन लीटर आएगा। और 6 आवर में, क्योंकि डिटेंशन पीरियड है 6 आवर में आएगा 12/24 इंटू 6, दैट इज़ 3 मिलियन लीटर्स। मतलब 6 घंटे में 3 मिलियन लीटर पानी टैंक में आएगा। और उतनी, दैट इज़ वाई हमारे टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, सो दैट ये जो पानी आ रहा है वो आराम से 6 आवर्स के लिए उसमें रिटेन हो जाए। अब मिलियन लीटर्स को हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10⁶ लीटर्स। नाउ वील कन्वर्ट दिस लीटर इंटू मीटर क्यूब, बिकॉज आपको पता है वॉल्यूम या किसी भी चीज़ को हम मेट्रिक यूनिट में ही हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। तो क्योंकि मेट्रिक यूनिट मीटर होती है तो लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 इंटू 10⁶ लीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 3000 मीटर क्यूब। तो मीन्स आपके सेडिमेंटेशन टैंक का जो वॉल्यूम है वो इतना होना चाहिए, 3000 मीटर क्यूब। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि हमेशा टैंक का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, डिटेंशन टाइम जितना है उस टाइम में टैंक में जितना पानी आ रहा है वही उसका वॉल्यूम होता है। एंड इट इज़ ऑब्वियस सी बात है, जितना पानी आएगा डिटेंशन टाइम के दौरान उतने दौरान पानी रुका रहता है, तो मतलब उतना ही उसका वॉल्यूम होना चाहिए। नाउ आपको वॉल्यूम तो मिल गया टैंक का। नाउ लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल फार्मूला, आप सब ने मैथ्स में स्कूल में पढ़ा होगा। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखो टैंक में जो है वाटर, सपोज ये आपका टैंक है, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें वाटर इस एंड से आ रहा है और धीरे धीरे डिटेंशन टाइम के बाद पानी फ्लो होते होते इस एंड से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब पानी डिटेंशन टाइम के दौरान इतना डिस्टेंस फ्लो कर रहा है। अब ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं क्या है, ये लेंथ ऑफ द टैंक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया है, लेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जहाँ पे कि टाइम होता है हमारा डिटेंशन टाइम और वेलोसिटी होती है पानी की जो फ्लो वेलोसिटी है। तो वो क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हमने यहाँ पे पुट की 20 इंटू टाइम किया हमने 6, लेकिन यहाँ पे 6 क्या है, आवर्स है, और वेलोसिटी आपकी सेंटीमीटर पर मिनट में, तो हमने इस आवर को कन्वर्ट किया मिनट में। तो 6 इंटू 60, तो इससे आपका जो लेंथ आ रही है टैंक की वो आ रही है 7200 सेंटीमीटर, मीन्स 72 मीटर। तो आपको ये भी याद रखना है हमेशा लेंथ टैंक की कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इंटू डिटेंशन टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली पानी इस तरह आएगा और इतनी लेंथ फ्लो करके डिटेंशन टाइम के बाद बाहर निकल जाएगा। तो डिटेंशन टाइम की ड्यूरेशन में जितनी लेंथ उसने फ्लो की है, जितना डिस्टेंस उसने फ्लो किया है, वही लेंथ ऑफ द टैंक आपको दिख रही है। तो इस तरह हम लेंथ ऑफ द टैंक निकालते हैं। नाउ आपको सबको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर टैंक का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब वॉल्यूम बाय लेंथ अगर हम करेंगे तो हो जाता है ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी हमारी वॉल्यूम जो 3000 डिवाइड बाय लेंथ जो ही है 72, तो दैट विल कम एज 41.66 मीटर स्क्वायर। नाउ आपके पास बी इंटू एच आ चुका है ये, बट आपके पास बी भी अननोन है और एच भी अननोन है।
तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था जब हम डिज़ाइनिंग पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन टैंक की वेन एवर द डेटा इज़ नॉट गिवन सो वी हैव टू एज्यूम द डेटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिव स्पेसिफाइड टू यू इन द नोट्स। तो हमने वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, हाइट को ही एज्यूम करते हैं, राइट। तो हमने हाइट की वैल्यू जो लिखी थी सेडिमेंटेशन टैंक में वो लिखी थी 3 to 4.5 मीटर के बीच की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं जनरली। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया, नाउ एज्यूमिंग हाइट एज 4 मीटर। तो ब्रेथ इंटू हाइट है 41.66, तो ब्रेथ हो जाएगा 41.66/4 दैट इज इक्वल टू 10.42 मीटर। तो इसका मतलब ब्रेथ आ गई टैंक की इतनी। तो हमारे टैंक के जो डायमेंशंस आई हैं वो आई हैं, लेंथ आया है 72 मीटर, ब्रेथ आई है 10.42 मीटर और हाइट हमने एज्यूम किया 4 मीटर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आप हाइट को एज्यूम करते हैं और 3 से 4.5 मीटर के बीच की वैल्यू लेते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, एनी डाउट यू मे आस्क मी।